जय श्रीमन नारायण। अभी हम आपको तिलक करने का मंत्र बताने वाले हैं। ऐसे तो अलग अलग संप्रदायों में चंदन तिलक इत्यादि के अलग अलग विधान होते हैं। वैष्णव संप्रदायों में अलग बात है, शैवों में अलग बात है, शाक्तों में अलग बात है, भगवान सूर्य, भगवान गणपति, भगवान कुमार इत्यादि के उपासकों में अलग बात है। भगवान के अलग अलग नामों का प्रयोग करके भी अलग अलग अंगों में तिलक लगाने का विधान है। कहीं 8 तिलक लगाते हैं, कहीं 12 तिलक लगाते हैं, कहीं 3 तिलक लगाते हैं। जहाँ 3 तिलक लगाते हैं वहाँ पर शिखा, मस्तक और कंठ यहाँ लगाते हैं। कहीं 5 लगाते हैं, शिखा, मस्तक, दोनों कान, कंठ, या दोनों कान को एक मानते हैं तो फिर हृदय में लगाते हैं। ऐसे करके बहुत से स्थानों पर तिलक का विधान है। जहाँ 12 तिलक लगाते हैं वहाँ नाभि में, पेट के दाएं बाएं, पीठ में, ये सब स्थानों पर भी तिलक लगाते हैं। लेकिन फिर इसमें यह भी है कि भस्म से त्रिपुंड लगता है, मृतिका से ऊर्ध्वपुंड लगता है, फिर लकड़ी के घिसे हुए चंदन से भी लगता है, रोली से भी लगता है, हल्दी से भी लगता है। तो ये सब अलग अलग विधान है। फिर किस अंगुली से लगाना है इस पर भी अलग अलग संप्रदायों और पद्धतियों में भेद हो जाता है। पितरों के लिए कौन सी अंगुली से लगाएं, देवताओं के लिए कौन सी अंगुली से लगाएं, अपने लिए कौन सी अंगुली से लगाएं। कहीं कहीं कहा गया है कि मध्यमा पुष्टदा प्रोक्ता अनामिका आयुष्करी, तथा मध्यमा से लगाने से पुष्टि होती है, अनामिका से आयु की वृद्धि होती है। तो ये सब बहुत अलग अलग मतभेद वाले विषय हैं। इन विषयों पर उतने विस्तार से तो भी चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिला के अनामिका का प्रयोग भी अपने लिए किया जा सकता है। अनामिका से आयुष्य की वृद्धि होती है। ऐसे मध्यमा का भी प्रयोग अपने लिए बताया गया है कहीं कहीं, लेकिन अनामिका से भी आयु की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रीय मत है। अब किस मंत्र से लगाएं? सामान्य मंत्र आपको दे रहा हूँ। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदांग हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा, या लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। वसतु या वसति दोनों, एक लट लकार एक लोट लकार। अगर लक्ष्मी देवी से कह रहे हैं कि आप वास कीजिए तो वसतु, और अगर ऐसे ही अभिधार्थ बता रहे हैं तो सामान्य घटनात्मक बता रहे हैं तो वसति। दोनों बातें सही हैं। इस मंत्र को हम इस चलचित्र के विवरण में सानुवाद लिख देंगे। और जो स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर इत्यादि लगाती हैं, वो सिंदूर लगाने के लिए सिंदूरम शोभनम रक्तं सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव सीमंते धारयाम्यहम, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो चंदन लगाने के लिए चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदांग हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा, या लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। और सिंदूर लगाने के लिए सिंदूरम शोभनम रक्तं सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखदम कामदम चैव, या कहीं कहीं शुभदम कामदम चैव भी है, सीमंते धारयाम्यहम। इस सिंदूर को मैं अपने मांग में लगा रही हूँ, ऐसा भाव करते हुए इसका प्रयोग करना है। लेकिन तिलक विहीन होकर, शून्य भाल होकर पूजा इत्यादि करने का निषेध है। कई बार सूतक इत्यादि की स्थिति में पूरा तिलक लगाना नहीं चाहिए, तो जल से तिलक लगा सकते हैं। तुलसी के जड़ की मिट्टी इत्यादि का प्रयोग करके सामान्य तिलक का भाव कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही शिखा तिलक शून्य भाल स्थिति में नहीं रहना है, चाहे वो कोई भी हो। अब आजकल क्या होता है, पहले लोग स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर बैठकर तिलक लगाएंगे। ऐसा उचित नहीं है। और पूजा भी करेंगे तो बाल खोल के, शिखा खोल के कर देंगे, ये सब उचित नहीं है। बिना तिलक लगाए पूजन न करें। हाँ, ये जरूर है, ये अवश्य है कि अगर लकड़ी का चंदन आपने घिसा है तो पहले देवता को अर्पित करें, फिर स्वयं लगाएं। अपने लिए लकड़ी का चंदन घिसना निषिद्ध होता है। ये सब कुछ बातें हैं। लेकिन अगर रोली है, कुमकुम है, हल्दी है, अष्टगंध है, या गोपी चंदन इत्यादि है, या भस्म है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग अब क्या करने लगे हैं, चिता भस्म का प्रयोग करने लगे हैं, देखा देखी। लेकिन चिता भस्म में सभी लोगों का अधिकार नहीं है। गोबर के कंडे का भस्म लगा सकते हैं। बिलोपत्र आदि का जो निर्माल्य हो जाता है उसका भस्म कहीं कहीं लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन प्रधानता से यज्ञ भस्म आदि का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन चिता भस्म आदि का प्रयोग न करें। ये रीलबाजी और सीरियलबाजी के चक्कर में वो सब अपवित्र ही माने गए हैं सामान्य जनों के लिए। कोई वीर पाशुपति व्रती हो, पाशुपत व्रती हो, वो प्रदीप मिश्रा वाला पाशुपत व्रत नहीं, वो लिंगायत का पालिक शैव अघोरी कोई हो तो उसके लिए अलग व्यक्तिगत रूप से मान्य हो सकता है। लेकिन गृहस्थ जन सामान्य के लिए चिता भस्म आदि का प्रयोग विहित नहीं है। तो इस प्रकार से चंदन लगाने का, सिंदूर लगाने का हमने आपको मंत्र बता दिया है। ये सभी मंत्र हम इस चलचित्र के विवरण में भी सानुवाद लिख देते हैं। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिका। जय।